हेलो दोस्तों, आर्नोमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे रहोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी काफ़ी खास होने वाली है और वीडियो खास इसलिए होने वाली है क्योंकि ऑन साइट पे जाकर हमने पार्टी, इतनी सीधी पार्टी थी कि पार्टी को ये भी नहीं पता था कि हमें अपने बोर्ड कहाँ पर लगवाने चाहिए और कहाँ पर नहीं लगवाने चाहिए। और रेनोवेशन का काम चल रहा है पार्टी पुराने मकान में, तो ये बोल रही है कि भाई हमें नहीं पता कि भाई कोई सा बोर्ड कहाँ होना चाहिए। और इलेक्ट्रिशियन भाई को भी नॉलेज तो अच्छी थी लेकिन इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि भाई कि वो थोड़े से पुराने टाइप के आदमी थे, तो उनको भी कि भाई मॉडर्न काम किस तरीके से चल रहा है। तो उनकी हमने भी थोड़ी सी हेल्प करी कि भैया ये बोर्ड यहाँ पर ले लो, ये बोर्ड यहाँ पर ले लो। तो आज उसकी मैं आज फ्लोर से हाइट बताऊंगा कि भाई कौन सा बोर्ड कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे कि आप देख रहे हो बेड की, जैसे कि सपोज़ करो आप बेडरूम के अंदर घुसे। ठीक है, आप बेडरूम के अंदर घुसे या तो आपके आपके हमेशा राइट हैंड पे अगर दीवार हुई तो उस दीवार पे जो आपका एक बोर्ड जाएगा उसकी हाइट, जैसे कि आप देख रहे हो, कम से कम ये फ्लोर से 4 फुट होनी चाहिए। और जिससे कि आप कभी अंधेरा हो रूम में तो आप आसानी से उसमें लाइट भी जला सको। तो हमेशा अगर आपका बेडरूम में जो भी राइट हैंड पे भी होते हैं, कुछ के लेफ्ट हैंड पे होते हैं, तो उन बोर्डों की हाइट कम से कम 4 फुट होनी चाहिए। जैसे कि इस बोर्ड की हाइट हमने जो 4 फुट ली है। और अब बात कर लेते हैं कि बेड के सिरहाने के दोनों तरफ जो लैंप लगे हुए होते हैं उनकी कितनी हाइट होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही बोर्ड लगवा लेते हैं और कुछ लोग ऐसा होता है कि बेड के दोनों तरफ ही लैंप का जो पॉइंट होता है वहाँ पे भी उन्होंने वे जो बोर्ड होता है वो लगवा लेते हैं। अब देखो बोर्ड आप लगवा रहे हो तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि भाई हमें लैंप भी रखना है, आपको लेटे लेटे मोबाइल भी चार्ज करना है, लेटे लेटे आप बेड पर ही आप फ़ोन चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, आप लेटे लेटे ही आप वहाँ से फ़ोन चार्ज भी कर सकते हो। और दूसरी बात, आप वहाँ से ही आप अपने सपोज़ करो कि आपको फ़ैन ऑफ़ करना है तो आप लेट लेटे आप फ़ैन भी ऑफ़ कर सकते हो। तो आप जो आपका इलेक्ट्रिशियन है उसे ये बोलो कि भैया हमें बेड के दोनों तरफ बोर्ड लगवाने हैं, उसमें एक 5 एम्पीयर का सॉकेट और 4 स्विच। ठीक है, वो आपका लगवाए दोनों तरफ बेड के। और उसमें देखो क्या होगा, उसमें आप आपका एक में लैंप लग जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ भी आपको एक लैंप लग जाएगा। आप एक बोर्ड में जो 2 सॉकेट लगवाइए, 4 स्विच लगवाइए, उसमें आपका लेटे लेटे ही आपका फ़ैन भी ऑफ हो जाएगा। वहीं से आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बेडरूम में जो होता है 4 फुट का, 4 फुट की जो हाइट पे जो बोर्ड होता है वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेड से उठने भी नहीं पड़ने का। आप वहीं से लेटे लेटे ही उसको ऑफ़ कर सकते हो। आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो और वहाँ पे आप साइड में हो सकता है अगर आपको लैंप लगवाने हैं तो दोनों लैंप भी वहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई हमें सपोज़ करो आपने, देखो आप अपने हिसाब ज़रूरत के हिसाब से पॉइंट छुड़वाइए और ये नहीं कि भाई हमने इतना बोल दिया था आप उतना ही करवाइए। और अब बात कर लेते हैं किचन की। ठीक है, यदि अगर आप किचन में लगवाना चाह रहे हो तो किचन का जो टॉप होता है, किचन का टॉप वो आपका ये मान के चलो 2.5 फुट होता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको 3 फुट भी करवा सकते हो। लेकिन किचन का स्लैब इतना ऊपर होना चाहिए जिसमें कि सपोज़ करो आप खाना बना रहे हो या आप प्रेशर कुकर में या किसी भी बर्तन में खाना बना रहे हो, उसमें आप आसानी से झाँक सकें। आप इतनी अपने टॉप की हाइट रखिए। ठीक है, और उस टॉप से कम 1.5 फुट ऊपर आपका एक ओवन का पॉइंट होना चाहिए। ठीक, और जहाँ पर आपको एक ओवन का ही सॉकेट रखना चाहिए और आप पानी के पॉइंट से कम 3 फुट हटाकर ये आपको ओवन का पॉइंट रखना चाहिए। और आपका जो एक पॉइंट आपको मिक्सी का रखना है, मिक्सी का सबसे अलग पॉइंट रखना है जिससे कि आप कोई भी उसमें मिक्सर ग्राइंडर कर रहे हो तो वहाँ पर खाना आपका, सपोज़ करो आप कोई भी मिर्च मसाला पीस रहे हो या वहाँ पर टॉप पर ना बिक रहे, तो एक पॉइंट आपको ओवन का रखना है अलग, एक पॉइंट आपको अलग रखना है मिक्सी का, और एक पॉइंट आपको रखना है फ्रिज का।
फ्रिज के लिए आपको कम से कम भी ना तो आपको 4 फुट पर ही एक स्विच सॉकेट रखना चाहिए, ठीक है। और 15 एम्पीयर का या 12 एम्पीयर का आप सॉकेट भी लगवा सकते हो। जितने भी इलेक्ट्रिशियन के पॉइंट हो आपको ज़्यादा एम्पीयर के लगवाने चाहिए, जैसे कि मिक्सर हुआ, ओवन हुआ, या फ्रिज हुआ, या प्रेस वगैरह के पॉइंट हुए, तो ये आपको 12 एम्पीयर के 15 एम्पीयर के स्विच सॉकेट लगवाने चाहिए, क्योंकि इन पर लोड ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा हैवी लगवाने चाहिए। और यदि आप चार्जर के लिए हो या एलईडी वगैरह के लिए आपको पॉइंट लगवा रहे हो तो उन पे आपको 5-6 एम्पीयर का भी सॉकेट लग जाता है, ठीक है। कोशिश ये करो कि अगर आप वायरिंग डलवा रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की वायरिंग डलवाइए। वायरिंग में ज़रा सा भी लालच मत करिए, चाहे थोड़ा सा काम लेट थोड़ा रुक कर करवाइए, आपका बजट नहीं है, लेकिन वायरिंग हमेशा जेन्युइन कंपनी की लगवानी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं, हम आगे हैं लॉबी में। लॉबी में देखो, लॉबी में क्या होता है, लॉबी में सपोज़ करो आपकी रसोई में जगह नहीं है, आप फ्रिज नहीं रख सकते वहाँ पे, छोटी रसोई है, तो आप अपना जो किचन के सामने जो होती है लॉबी, आप एक पॉइंट वहाँ रखवाइए, उसकी हाइट भी 4 फुट रखवाइए, तो आप वहाँ भी अपना फ्रिज एडजस्ट कर सकते हैं। और उसमें आप ये मान के चलो आपको एक एलईडी का पॉइंट भी देना चाहिए लॉबी में। बेडरूम में तो आपका पर्सनल हो गया, लॉबी में ये हो गया कि भाई डाइनिंग टेबल रखी है तो 4 आदमी बैठकर भी उसमें खाना खा भी सकते हो फैमिली के साथ। और साथ ही साथ आप एक एलईडी का पॉइंट भी अगर आप उसमें रखोगे तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छी सहूलियत मिलेगी कि भाई मनोरंजन भी हो रहा है और खाने भी खा रहे हैं। और उसमें आपको क्या करना है, एलईडी के नीचे पॉइंट होने चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जब कभी भी आप वायरिंग के साथ कभी भी अपने डिश की केबल एक ही पाइप में मत डालिए। आप हमेशा जो डिश की केबल आ रही है वो बिल्कुल एक सेपरेट पाइप में अलग डलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है मौसम ख़राब भी हो जाता है, यदि कभी भी मॉइस्चर दीवार में आ जाए तो वो ऐसा होता है एक साथ उन दोनों में अर्थिंग का खतरा ज़्यादा होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना डिश का तार बिल्कुल सेपरेट पाइप में लाएँ, जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में आपकी एलईडी टीवी होती है वो ख़राब ना होए। और अगर आप वो ख़राब हो जाएगी तो आपको काफ़ी जिसकी जितनी बड़ी एलईडी होगी उसको उतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना सेपरेट पाइप रखिए, ठीक है। यहाँ भी जो हमने इलेक्ट्रिशियन भाई से अपना जो इनका जो पाइप था वो हमने अलग अलग करवाया हुआ है। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको काफ़ी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए आए को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो इसलिए नहीं डाल पाए, नवरात्रि चल रहे थे तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट भी था इसलिए। तो कोशिश करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कौन सा मोड कितने हाइट पर रखना है। जैसे कि आप देख रहे हो ये एलईडी पैनल भी हमने उस पार्टी का जो पहले ही लगा हुआ है बहुत ही अच्छी हाइट पर लगा हुआ था, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको लगवाई है। तो पुरानी वायरिंग थी सब उधड़वा कर नहीं करवाई है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर करो। धन्यवाद दोस्तों।